पूजन जब हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि इसको कब्जाया गया, इस मंदिर को कहाँ रखा गया, किस तरह से पाठ दिया गया कि लोगों को दिखाई ना दे, लोग आते नहीं थे। ये बहुत सारी बातें, हिंदुओं को डराया गया। कह रहे हैं 20 सालों से इस इलाके में हिंदू पहुंचे ही नहीं थे, मंदिर के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, कुआं है। अमूमन हम देखते हैं कि मंदिरों के पास जल स्रोत जरूर होता है, कुआं पूजन की जो विधि हमारी परंपरा में रहती है, सनातनी परंपरा में फॉलो जैसे किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है, तो वो यहाँ पर तस्वीर दिख रही है। उसकी गवाही देने के लिए तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन ने रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। जिस बुलडोजर एक्शन की मैं आपको तस्वीर भी यहाँ पर दिखाता हूँ, आप ये देखेंगे बुलडोजर जो है वो मंदिर के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। दरअसल सुबह इसी बुलडोजर द्वारा जो अतिक्रमण था पूरे इलाके में उसको हटाया गया, लेकिन अब ये बुलडोजर मंदिर के पास इसलिए बुलाया गया ताकि जो कुआं मंदिर के पास से मिला है प्रशासन को, उसको लेकर जो खुदाई है वो की जाए। लेकिन आप देखेंगे इंक्रोचमेंट किस कदर है। इंक्रोचमेंट इस कदर है कि कोई भी गाड़ी अगर अंदर आ रही है तो सबसे पहले उसको बिजली की तारों से जूझना पड़ रहा है, और उसके बाद संकरी गली होने के कारण वो गाड़ियां अंदर नहीं पहुंच पा रही हैं। और इसी इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव चलाई गई, बिजली चोरी को लेकर ड्राइव चलाई गई, और आखिरकार प्रशासन को मिलता है एक प्राचीन मंदिर जो कि 46 साल से बंद था। आप ये देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, कुआं बिल्कुल आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इसी को लेकर अब जो बुलडोजर है वो बुलाया गया ताकि खुदाई की जा सके। लेकिन मेरे अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे है, आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कुआं है, बिल्कुल गोलाई शेप में आपको नजर आ जाएगा। जो ईंटें आपको लगी हुई नजर आएंगी उसको देखेंगे साफ तौर पर समझ पाएंगे कि इसके नीचे कुआं है, और इसी को लेकर अब बुलडोजर यहाँ पर है। और एक तरफ जहां मैं खड़ा हूं वो कुआं है, तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये मंदिर है। जो मंदिर 3 जगह से ढक दिया गया था, दीवारों से कवर कर दिया गया था। ऊपर जो आपको शिला नजर आ रही है उस शिला पर बोरियां लगा दी गई थी ताकि कोई पहचान ना पाए और मंदिर है। लेकिन आप आसपास देखेंगे तमाम जो घर है वो बने हुए हैं, और जिन हालत में घर बने हुए हैं तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो हाल फिलहाल में किया गया कंस्ट्रक्शन है, 1-1.5 साल में किया गया कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे छिपाने की कोशिश की गई। बाकायदा हिंदू पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब दर्शन के लिए अधिकारी भी पहुंचे। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। डीएम, एसपी और एसडीएम ने जहां निरीक्षण किया वहीं दर्शन भी किया। और बड़ी बात ये आपको बताएं कि ये जो खुलासा हुआ कि मंदिर है, तो सीओ ने और पुलिस अधिकारियों ने ही यहाँ पर साफ सफाई की। भगवान के ऊपर जो इतिहास के पन्नों की मिट्टी चढ़ गई थी उसे हटाया और भगवान विराजमान दिखाई दिए, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ कि इस इलाके में मंदिर है और इसको कैद किया गया, अतिक्रमण करके कब्जाया गया। लेकिन 46 साल पहले की जो कहानी कही जा रही है, चलिए जरा उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं कि कैसे हरिहर मंदिर की गवाही अब ये जो मंदिर मिला है ये दे रहा है। क्योंकि संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा किया गया, आपको पता है पूरा मामला कोर्ट में है। और एएसआई की रिपोर्ट हरिहर मंदिर के पास शिव मंदिर का भी जिक्र करती है, बाकायदा बताती है कि शिव मंदिर भी अस्तित्व में था। और ये कहा भी गया है कि शिव जहां पर होते हैं वहीं विष्णु आते हैं। ऐसे में कल ही 46 साल बाद शिव मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दावा है कि ये वही मंदिर है जो हरिहर मंदिर के पास मौजूद था, जो बाकायदा नक्शे में लिखा हुआ है, दिखाई देता है। और सनातन धर्म के मुताबिक हर मंदिर के पास जल स्रोत होते हैं। जो तस्वीर हमने आपको कुएं की दिखाई, अतिक्रमण उस पर भी किया गया था, वो बुलडोजर एक्शन में सामने आया। मस्जिद के बाहर कुआं था, शिव मंदिर के पास भी कुआं मिला है। ये कुएं दे रहे हैं हरिहर मंदिर और शिव मंदिर की गवाही, और सच्चाई बता रहे हैं, जिस सच्चाई को दबाने छुपाने की कोशिश की गई है। लेकिन समझिए कि मंदिर पर ये बार बार कहा जाता है कि अतिक्रमण नहीं किया गया, ये कहा जाता है कि जामा मस्जिद मस्जिद ही थी। लेकिन जब इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं, जो ये स्याह अध्याय निकल रहे हैं और बता रहे हैं सच्चाई चीख चीख कर कि इतिहास सनातन से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। संभल में 46 साल बाद मंदिर खुला तो जयकारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। सुबह से ही पूजा अर्चना के साथ पहले आरती की गई, उसके बाद रुद्राभिषेक और फिर बजरंग बली को चोला चढ़ाया गया। सनातनी माहौल ऐसा बना कि भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए शिव मंदिर पहुंच गए और कतार में खड़े दिखे। कहाँ, यही लोकल रहने वाले हैं? हाँ जी, वहाँ के हाथनगर के रहने वाले हैं। अच्छा, आपको पता था कि यहाँ पे मंदिर है? नहीं पता था साहब, ये तो प्रशासन की बहुत अच्छा काम किया प्रशासन ने। अभी पंचामृत एवं रुद्राभिषेक कराया भोलेनाथ के, और सभी श्रद्धालुओं के साथ में बहुत ही अच्छा रुद्राभिषेक किया गया है। और आचार्य द्वारा, आचार्य श्री वैभव शुक्ला द्वारा, और आचार्य अंदर हैं एक जो बहजोई का आचार्य डीएम साहब के द्वारा रखे गए हैं। कैसा अनुभव रहा, क्योंकि 46 साल से मंदिर बंद पड़ा था? बहुत ही भावपूर्ण अनुभव है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर मामला भले ही कोर्ट में है, लेकिन इस मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शनिवार को जब इस मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया गया तो खुद बजरंग बली ने दर्शन दे दिए। देवों के देव महादेव ने परिवार समेत खुद वहां होने का प्रमाण दे दिया। तो खुद सीएम योगी अतिक्रमणकारी और सनातन विरोधियों पर बरस पड़े। सीएम योगी ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या प्रशासन ने रातों रात मंदिर बनाया?
बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति कहां से आई? 46 साल पहले मंदिर बंद किया गया था। 46 साल बाद फिर खुला मंदिर। 46 साल पहले संभल में नरसंहार हुआ। नरसंहार करने वाले दरिंदों की चर्चा क्यों नहीं? संभल के दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली? सीएम के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी 4 दशक से बंद मंदिर को लेकर जमकर बरसे। जो 4 दशक से अधिक समय तक हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था, एक भय का माहौल पैदा करके वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। वह खुलने के बाद जहाँ लोगों में खुशी है और विश्वास है, उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके, छिपा करके और लोगों को वहाँ जाने से रोक करके, अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या अन्य धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। वहीं मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने से और दोबारा से संभल के शिव मंदिर में पूजा अर्चना शुरू होने को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रशासन का आभार जताया। सवाल ये, संभल में करीब 50 साल से बंद मंदिर जिला प्रशासन ने खोल दिया। बिजली चेकिंग के दौरान प्रशासन ने यहाँ मंदिर दिखा, अब वहाँ पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। चलिए, प्रशासन को धन्यवाद है, कम से कम एक अच्छा काम किए। हालांकि संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क अब भी दावा कर रहे हैं मंदिर पर कोई अतिक्रमण नहीं था, लोग अपनी मर्जी से पलायन कर गए थे। ये मंदिर निकला है तो मंदिर में कोई आप देखेंगे अतिक्रमण नहीं है। जिस पोजीशन में लोग वहां छोड़कर गए थे उसी पोजीशन में आज भी मौजूद है। और यही बयान जो है ये वहां के पुजारी ने दिया है कि इसकी चाबी मेरे पास रहती है। और वो जो लोग वहां से गए हैं तो वो अपनी मर्जी से गए हैं, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया, ना किसी ने ये कहा कि ये धमकी दी हो, कोई ये उन पर अत्याचार किया हो। हालांकि सवाल है कि जब हिंदू अपनी मर्जी से पलायन करके गए, मंदिर पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, तो मंदिर को दीवारों से छिपाने की कोशिश क्यों की गई? क्यों मंदिर के बाहर मौजूद कुएं को पाट दिया गया? और जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो किस ओर इशारा कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप बार बार पलायन का जिक्र सुन रहे हैं। आखिर संभल में पलायन क्यों हुआ था? ऐसा क्या हुआ था 1978 में? चलिए उसका जवाब हम आपको दे देते हैं। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। 46 साल पहले क्या हुआ था? इमाम की पिटाई की खबर फैलाई गई, मस्जिद में साधु होने की अफवाह फैलाई गई। ये तमाम बातें अफवाहों की वजह से हुई। अफवाह फैलने के बाद संभल में उस वक्त दंगे शुरू हो गए थे। हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। आटा मिल में बंद करके 25 लोगों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था और 14 लोग आटा मिल में जिंदा जलकर मारे गए थे। ये घटना उस वक्त की और उसके बाद दहशत बैठ गई हिंदुओं में। हिंसा में कई हिंदुओं के घरों में आग भी लगाई गई थी। इस तरह वहां दंगे फैले थे और तत्कालीन जो डीएम थे फरहत अली पर दंगाइयों का समर्थन करने का आरोप लगा था। उन्होंने हिंदुओं की रक्षा नहीं की थी और इसी दंगे के बाद धीरे धीरे हिंदू परिवारों का पलायन शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरा इलाका खाली हो गया। हमने कुछ लोगों से बात की, हमारे सहयोगी जतिन ने बात की है, समझने की कोशिश की। मंदिर के सामने जो लोग रहा करते थे पहले, उनसे हमने पहले बात की। उनकी रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। कमल जी, कहाँ रहते थे आप संभल में? इस मंदिर से कितनी दूरी पर है? जो इस मंदिर से दीपक सराय के बिल्कुल जो लगा हुआ है 100 मीटर की दूरी पर जो बाजारगंज है, अकबरपुर मंडी, जो हमारा घर वहाँ था। मैं धोबी समाज से आता हूँ और हमारे जो धोबी समाज के 30 से 35 परिवार उस जमाने में हुआ करते थे। बाबरी विध्वंस जब हुआ था 1992 में, 1992 का जो झगड़ा हुआ था उसके बाद में जो दीपक सराय के बराबर में एक अंजुमन चौराहे से एक मस्जिद निकली हुई है, उस बस्ती से हिंदू बस्ती, जब हिंदू लोग वहाँ रहते थे तो मस्जिद के पीछे जब झगड़ा हुआ था तो मस्जिद के रास्ते और पीछे छतों के रास्ते लोग वहाँ से हमारे घर पे चढ़ाई कर दी थी, हमारे घरों में आग लगा दी। हम अपना घर जो खुला हुआ छोड़ के वहाँ से चले गए। उस समय पर जो पीएसी थी, पीएसी के कुछ जवान 4-5 लोग थे, पिताजी हमारे, मैं भी था,